नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रही हैं वो है त्रिशूल। मतलब एक ऐसा प्रतीक जिसे हम सबने देखा है भगवान शिव के हाथ में, मंदिरों में, तस्वीरों में, पर ज्यादातर हम इसे एक हथियार या शक्ति के प्रतीक के तौर पे ही देखते हैं। बिल्कुल, विनाश और सृजन की शक्ति का प्रतीक। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए शायद कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। हमारे हाथ एक प्रकाशन के कुछ अंश लगे हैं जिसका नाम है सोलांच कोड 108 त्रिशूल और ब्रह्मांडीय संरेखन। अच्छा। और ये किताब त्रिशूल को देखने का एक बिल्कुल नया, बल्कि मैं कहूंगी एक चौंकाने वाला नजरिया देती है। हाँ, बिल्कुल। इसकी पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिशूल कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे शरीर के भीतर मौजूद है। ये दावा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब ये त्रिशूल की पारंपरिक समझ से बहुत आगे जाता है। हाँ, यहाँ त्रिशूल को सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा, चेतना और हमारी शारीरिक बनावट का एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट के तौर पे समझाया गया है। और ये कोई एक दो उदाहरणों की बात नहीं है। नहीं, इस किताब में तो 108 अलग-अलग तरह के त्रिशूलों की एक पूरी सूची दी गई है, जिन्हें तांत्रिक, योगिक, ब्रह्मांडीय और दार्शनिक श्रेणियों में बांटा गया है। 108 तरह के त्रिशूल, जैसे कुछ उदाहरण हैं? हाँ, जैसे महाशक्ति त्रिशूल है, जो शायद 3 मुख्य देवियों की ऊर्जा से जुड़ा हो, या फिर सुषुम्ना त्रिशूल, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा से जुड़ा है। और एक नाम तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा? ओरियन त्रिशूल, जो सीधे-सीधे एक तारामंडल से जुड़ा है। ओरियन? हाँ, ये लिस्ट ही ये बताती है कि लेखक इसे किसी एक संस्कृति या धर्म तक सीमित नहीं रख रहा है। वो इसे एक सार्वभौमिक सिद्धांत, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के रूप में देख रहा है। ठीक है। तो ये सिर्फ शिव के त्रिशूल की बात नहीं हो रही है, ये एक पैटर्न, एक डिजाइन की बात हो रही है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर ये हमारे भीतर है तो कहाँ है? किताब की शुरुआत होती है मानव शरीर से। हाँ, किताब में 3 मुख्य उदाहरण दिए गए हैं जो बताते हैं कि हमारा शरीर एक जीवित त्रिशूल कैसे है। पहला तो शायद उन लोगों को जाना पहचाना लगेगा जो योग के बारे में थोड़ा भी जानते हैं। नाड़ियों की बात हो रही है शायद। बिल्कुल, ये है ऊर्जा का त्रिशूल, यानी हमारी 3 मुख्य नाड़ियां। इड़ा, जो चंद्र ऊर्जा और शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करती है, पिंगला, जो सूर्य ऊर्जा और दाएं हिस्से को, और सुषुम्ना, जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है। हाँ, ये योग का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। इड़ा और पिंगला 2 विपरीत ध्रुव हैं, और सुषुम्ना वो मध्य मार्ग है, जहाँ चेतना का उदय होता है। सही। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये किताब इसे सिर्फ एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करती है। ये कहती है कि ये सिर्फ ऊर्जा के स्तर पर नहीं है, ये पैटर्न हर जगह है। बिल्कुल। और अगला उदाहरण दिमाग का है। सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा था। हमारे दिमाग में त्रिशूल का क्या काम? ये सुनने में थोड़ा खिंचा हुआ लगता है। हाँ, पर किताब का तर्क है कि हमारे मस्तिष्क के भी 3 मुख्य हिस्से हैं जो ठीक इसी पैटर्न पर काम करते हैं। पहला, रेप्टिलियन ब्रेन, यानी सबसे प्राचीन हिस्सा जो हमारे अस्तित्व, सुरक्षा, इन सब चीजों को नियंत्रित करता है, जिसे हम सर्वाइवल मोड भी कहते हैं, लड़ो या भागो वाली प्रवृत्ति। हाँ, वही। फिर दूसरा है लिम्बिक ब्रेन, जो हमारी भावनाओं का केंद्र है, प्रेम, भय, करुणा, गुस्सा। और तीसरा और सबसे विकसित हिस्सा है नियोकॉर्टेक्स, जो तर्क, विवेक और ऊंचे विचार का केंद्र है। अच्छा। लेखक के मुताबिक ये तीनों मिलकर हमारी चेतना का त्रिशूल बनाते हैं। एक मिनट, ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या ये किताब ये बताने की कोशिश कर रही है कि रेप्टिलियन ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स का मॉडल, जो कि एक आधुनिक न्यूरोसाइंटिफिक सिद्धांत है, वो किसी तरह प्राचीन नाड़ी तंत्र की समझ पर आधारित था? ये बहुत अच्छा सवाल है। या ये सिर्फ एक बाद में की गई तुलना है, एक रूपक की तरह? इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जिस तरह से ये किताब लिखी गई है, ये इसे एक रूपक की तरह नहीं, बल्कि एक मूलभूत संरचना की तरह पेश करती है। इसका तर्क है कि ब्रह्मांड का ये 3 में 1 का पैटर्न खुद को हर स्तर पर दोहराता है, चाहे वो ऊर्जा हो या जैविक विकास। समझ गया। तो ये बाद में की गई तुलना नहीं, बल्कि एक ही डिजाइन का अलग अलग स्तर पर दिखना है। तो ये एक ही आर्किटेक्ट के काम की तरह है, जो एक ही सिग्नेचर स्टाइल को अलग अलग बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करता है। ये दिलचस्प है। और तीसरा उदाहरण है हृदय का त्रिशूल। ये भी बहुत गहरा है। किताब कहती है कि हमारा हृदय भी 3 स्तरों पर काम करता है। हृदय के 3 स्तर? हाँ। पहला, जिसे हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रिकल हार्ट। ये वो जैविक मशीन है जो धड़कती है और शरीर में खून पहुंचाती है। ठीक है। दूसरा है इमोशनल हार्ट, यानी भावनात्मक हृदय,
जो प्रेम, करुणा और जुड़ाव जैसी भावनाओं का केंद्र है। और तीसरा है स्पिरिचुअल हार्ट, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, जो आत्मचेतना से जुड़ा है। ये कमाल की बात है। ऊर्जा, चेतना और भावनाएं, तीनों स्तरों पर एक ही पैटर्न। तो जब ये किताब कहती है कि मानव स्वयं एक जीवित त्रिशूल है, तो इसका मतलब सिर्फ काव्यात्मक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी शारीरिक और मानसिक संरचना इसी पैटर्न पर बनी है। सही। ये प्रतीक को सिर्फ एक तस्वीर से उठाकर हमारे अस्तित्व का ब्लूप्रिंट बना देता है। मतलब हम त्रिशूल को धारण नहीं करते, हम स्वयं त्रिशूल है। ठीक है, तो शरीर के अंदर ऊर्जा, दिमाग और दिल, इन तीनों स्तरों पर त्रिशूल का एक नक्शा है। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। लेकिन सच कहूं तो मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि किताब के मुताबिक ये पूरी तस्वीर ही अधूरी है। अधूरी? हाँ, वो कहते हैं कि हम सब कुछ गलत देख रहे हैं। गलत? कैसे? हमने 3 के पैटर्न की तो बात कर ली। किताब का तर्क है कि हम त्रिशूल को हमेशा अधूरा देखते आए हैं। इसमें 3 नहीं बल्कि 4 धाराएं होती हैं। बिल्कुल, इसमें 4 धाराएं होती हैं। 4 धाराएं? ये तो पारंपरिक समझ से बिल्कुल अलग है। 3 नोकें तो साफ दिखती हैं, चौथी कहां से आई? वही तो, हम हमेशा ऊपर की 3 नोकों पर ध्यान देते हैं, दाई, बाई और बीच वाली। लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं जिस पर ये तीनों टिकी हैं। हैंडल? हाँ, चौथी गुप्त धारा है त्रिशूल का स्तंभ या हैंडल, जिसे किताब में एक अंग्रेजी नाम दिया गया है, द त्रिशूल रूट एक्सिस, यानी त्रिशूल की जड़ या मूल धुरी। हम अक्सर इसे सिर्फ पकड़ने का एक जरिया मानते हैं। बिल्कुल। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। अगर वो सिर्फ एक हैंडल नहीं बल्कि एक चौथी धारा है, तो इसका महत्व क्या है? यह सिर्फ एक सहारा तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। इस किताब के अनुसार यह स्तंभ या धुरी ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जीवन ऊर्जा की मुख्य धारा है, जो हमारे शरीर में मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी और हृदय का प्रतीक है। अच्छा। ये वो नींव है जो बाकी 3 धाराओं को शक्ति देती है और उन्हें एक साथ जोड़ती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क की तीनों शक्तियां यानी तर्क, भावना और अस्तित्व, वो तब तक अधूरी और बिखरी हुई हैं जब तक वे हृदय और मेरुदंड की ऊर्जा यानी चौथी धारा से न जुड़ जाएं। एकदम सही। जैसे स्तंभ के बिना त्रिशूल अधूरा और शक्तिहीन है, वैसे ही हृदय की ऊर्जा के बिना हमारा दिमाग अधूरा है। इस मॉडल को किताब में त्रिशूल चतुर्धारा योग कहा गया है। त्रिशूल चतुर्धारा योग। और इसे एक लगभग खो चुकी तकनीक बताया गया है। ये बात बहुत गहरी है। सच कहूं तो ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, नहीं? कैसे? दुनिया का सबसे तेज दिमाग भी बिना जुनून या करुणा के अधूरा ही लगता है। एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक जिसके काम में कोई दिल ना हो, या एक बहुत तार्किक इंसान जिसमें कोई भावना ना हो। ये किताब उसी अनुभव को एक ब्रह्मांडीय मॉडल में रख रही है। वाह! ये कह रही है कि असली शक्ति 3 शिखरों में नहीं बल्कि उस स्तंभ में है जो उन्हें जोड़ता है। और ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रणाली है जो इन 4 स्तंभों पर खड़ी है। और यहाँ से ये मामला सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। किताब इसे सीधे ब्रह्मांड और नक्षत्रों से जोड़ती है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत शरीर रचना से निकलकर ब्रह्मांडीय संरचना तक पहुंच रहा है। ये जुड़ाव कैसे होता है? यहाँ पर गणित और ज्योतिष का एक बहुत ही सुंदर मेल देखने को मिलता है। योग और तंत्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें से 108 प्रमुख हैं। हाँ, 108 का अंक बहुत पवित्र माना जाता है। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि इन 108 प्रमुख ऊर्जा पथों को त्रिशूल की इन 4 धाराओं में बराबर बांटा जा सकता है। बराबर मतलब हर धारा में 27 पथ। 27 को 4 से गुणा करें तो 108 आता है। ये तो ठीक है, लेकिन 27 ही क्यों? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार आकाश में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27? हाँ। अरे वाह, ये तो कमाल का संयोग है। किताब कहती है कि ये संयोग नहीं है, ये डिजाइन है। डिजाइन? हाँ। इसका तर्क है कि हमारे भीतर की 108 नाड़ियों का विन्यास और बाहर ब्रह्मांड में 27 नक्षत्रों का विन्यास, दोनों एक ही 4 धारा वाले त्रिशूल के मॉडल पर आधारित है। तो ये ऐसा है मानो हमारे शरीर का डिजाइन और आसमान के तारों का नक्शा दोनों एक ही आर्किटेक्ट ने बनाए हैं। बिल्कुल। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जैसा शरीर में वैसा ब्रह्मांड में, के सिद्धांत को सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक गणितीय सच्चाई की तरह पेश करता है। इसका मतलब हमारी ऊर्जा संरचना कोई अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि ये सितारों के ऊर्जा ग्रिड से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। हम ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल है। अच्छा, तो ये ब्रह्मांड से जुड़ने की बात हो रही है।
आपने शुरू में ओरियन त्रिशूल का जिक्र किया था। क्या इसका संबंध इसी ओरियन तारामंडल से है जिसके बारे में किताब बात करती है? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। हाँ, अब ये समझ में आता है। किताब में जो 108 त्रिशूलों की सूची है वो शायद इसी आधार पर बनी है। सुषुम्ना त्रिशूल हमारे आंतरिक शरीर से जुड़ा है, जबकि ओरियन त्रिशूल जैसे नाम शायद उन ऊर्जावान संरचनाओं के लिए हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं और जिनसे हम जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये आंतरिक और बाहरी त्रिशूलों का एक पूरा ब्रह्मांड है। और इसी जुड़ाव को साधने के लिए किताब में यूनिक ट्रिक नाम की एक गूढ़ तकनीक का भी जिक्र है। ये नाम अपने आप में थोड़ा अजीब है, पर इसके काम करने का तरीका हमारी 4 धाराओं वाली समझ पर ही आधारित है। ये सुनने में बहुत उन्नत लगता है। क्या इस तकनीक के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है? इसके चरण क्या हैं? हाँ, इसके 4 मुख्य चरण बताए गए हैं। पहला चरण है स्तंभ को सक्रिय करना, यानी चौथी धारा को जगाना, जो हृदय और मेरुदंड की ऊर्जा है। नींव को मजबूत करना। हाँ। दूसरा और तीसरा चरण है बाकी तीनों शिखरों को सक्रिय करना, हमारे अस्तित्व, भावना और तर्क की शक्तियों को। और अंतिम और चौथा चरण है, हाँ, इन चारों को मिलाकर एक एकात्मक प्रणाली बनाना, एक लय मिलाना और फिर उस संतुलित अवस्था में किसी विशेष नक्षत्र की ऊर्जा से जुड़ना। तो यह एक तरह का आंतरिक संरेखण है। पहले अपनी चारों धाराओं को संतुलित करना और फिर उस संतुलन के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना। यह सिर्फ मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर एक प्रक्रिया है। जैसे हम एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं कोई खास स्टेशन पकड़ने के लिए, यहां आप खुद को किसी खास तारे की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक सामान्य प्रतीक त्रिशूल से शुरुआत की थी, जिसे हम ज्यादा से ज्यादा एक धार्मिक अस्त्र समझते थे। हाँ। और अब हम देख रहे हैं कि ये किताब उसे मानव शरीर, चेतना और ब्रह्मांड के एक गहरे ब्लूप्रिंट के रूप में प्रस्तुत करती है। 3 धाराओं की सामान्य समझ से लेकर 4 धाराओं के छिपे हुए रहस्य तक हर चीज को एक ही धागे में पिरोती है। हम्म ये उन संरचनाओं में एक छिपी हुई एकता का सुझाव देती है जिन्हें हम अक्सर एक दूसरे से पूरी तरह अलग समझते हैं, जैसे हमारा शरीर और दूर के तारे, हमारा मनोविज्ञान और ब्रह्मांड का गणित। ये सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा मानचित्र है। बिल्कुल, हमारे अस्तित्व को समझने का एक ऑपरेटिंग मैनुअल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। किताब इस 4 धारा त्रिशूल मॉडल को अंत में सोलांश ओरायन कोड से जोड़ती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन से प्राचीन प्रतीक या अवधारणाएं हो सकती हैं जिन्हें हम आज तक केवल रूपक या कहानी के तौर पर देखते आए हैं। हाँ, लेकिन जिन्हें ऊर्जा और चेतना के कार्यात्मक नक्शे के रूप में फिर से समझा जा सकता है। हम अपने आसपास की दुनिया में और कितने ऐसे कोड या नक्शे देख रहे हैं जिन्हें हम सिर्फ कला या कहानी समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? शायद जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने है, बस देखने का नजरिया बदलना बाकी है।